प्यारे शिव भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि ईश्वर, हमारे प्रिय भोलेनाथ, हर पल हमारे साथ हैं? उनकी असीम ऊर्जा, उनकी दिव्य मौजूदगी हमारे चारों ओर फैली है। फिर भी कई बार हम उन्हें अनुभव नहीं कर पाते। हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन मन में एक खालीपन, एक निराशा सी छा जाती है जब हमें प्रभु के दर्शन नहीं होते। इसका कारण यह नहीं कि शिव हमसे दूर हैं, बल्कि यह कि हम उनकी सूक्ष्म पुकार, उनके संकेतों को समझ नहीं पाते। आज इस भावनात्मक यात्रा में हम उन 5 संकेतों की बात करेंगे जो शिव कृपा के स्पष्ट प्रमाण हैं। अगर आप इनमें से एक भी संकेत को पहचान लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आप भोलेनाथ के चुने हुए भक्त हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। पहला संकेत, स्वप्न में भविष्य का पूर्वाभास। क्या आपको कभी ऐसा स्वप्न आया जो बाद में सच हो गया? जब शिव की कृपा किसी भक्त पर होती है, तो उनका अवचेतन मन ब्रह्मांड की उस अनंत ऊर्जा से जुड़ जाता है जो भोलेनाथ का स्वरूप है। हमारा चेतन मन तो दिन की भाग दौड़ में व्यस्त रहता है, लेकिन अवचेतन मन सदा सक्रिय रहता है। जब आप शिव साधना में लीन होते हैं, आपका मन और मस्तिष्क एक अद्भुत शक्ति से भर जाता है। आपकी ऊर्जा केंद्रित होती है और आपकी दृष्टि शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में आने वाले स्वप्न भविष्य की घटनाओं का संकेत बन जाते हैं। यह शिव की कृपा है जो आपको अपनी असीम संभावनाओं से जोड़ती है। यह संकेत है कि आपकी चेतना सामान्य से परे शिवमय हो रही है। क्या यह विचार आपके मन को नहीं छूता कि भोलेनाथ स्वयं आपको भविष्य का मार्ग दिखा रहे हैं? दूसरा संकेत, आपकी वाणी का सत्य होना। क्या आपने कभी ध्यान के बाद अचानक कोई बात कही और वह सच हो गई? यह शिव कृपा का दूसरा बड़ा संकेत है। जब आप गहरी साधना में डूबते हैं, तो आपके अंतर मन के सारे नकारात्मक विचार, विकार और भटकाव समाप्त होने लगते हैं। आपका मन निर्मल हो जाता है और आपके आज्ञा चक्र व विशुद्ध चक्र जागृत होकर शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप जो बोलते हैं वह मिथ्या नहीं, बल्कि सत्य का रूप ले लेता है। आपकी वाणी में एक सिद्धि सी शक्ति आ जाती है। यह भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि आपकी चेतना अब सामान्य नहीं रही, वह शिवमय दिव्य हो चुकी है। क्या यह विचार आपके हृदय को गदगद नहीं करता कि आपकी वाणी में अब स्वयं महादेव की शक्ति समाई है? तीसरा संकेत, बिगड़े कार्यों का बनना। जीवन में समस्याएं तो हर किसी के हिस्से में आती हैं। कई बार रास्ता दिखाई नहीं देता और मन निराशा से घिर जाता है, लेकिन जब भोलेनाथ की कृपा आप पर होती है, तो अचानक ही हर समस्या का समाधान नजर आने लगता है। शिव भक्ति में लीन होने पर आपके मस्तिष्क में ऐसे विचार, ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी उलझनों को सुलझाने का रास्ता दिखाते हैं। कोई व्यक्ति, कोई घटना या कोई विचार आपके सामने आता है जो आपकी परेशानियों को हल करने में सहायक होता है। यह शिव की ऊर्जा है जो आपके जीवन को सरल और सुंदर बनाती है। क्या यह एहसास आपके मन को आह्लादित नहीं करता कि भोलेनाथ हर पल आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं? चौथा संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। क्या आपकी नींद बिना किसी अलार्म के ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है? यह वह पवित्र समय है जब ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है। यह शिव की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है जो आपको पुकारता है। जब आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ आपको बुला रहे हैं। यह उनका इशारा है कि यह समय सोने का नहीं, बल्कि उनकी भक्ति में डूबने का है। यह संकेत है कि आप शिव की उस अनंत शक्ति से जुड़ चुके हैं। क्या यह विचार आपके मन को प्रफुल्लित नहीं करता कि स्वयं महादेव आपको अपनी साधना के लिए प्रेरित कर रहे हैं? पांचवां संकेत, स्वप्न में शिव के दर्शन। यदि आपको स्वप्न में शिवलिंग, शिवालय या भगवान शिव के प्रतीक जैसे डमरू, रुद्राक्ष, त्रिशूल या सर्प दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। यह शिव कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। स्वप्न में शिव के दर्शन होना इस बात का प्रमाण है कि भोलेनाथ आपके हृदय में विराजमान हैं। यह उनकी पुकार है कि आप उनकी भक्ति में और गहराई से डूब जाएं। यह संकेत है कि आपका परम लक्ष्य शिव में समा जाना अब दूर नहीं है। क्या यह विचार आपके अंतर्मन को आनंद से नहीं भर देता कि स्वयं भोलेनाथ आपको अपने करीब बुला रहे हैं? प्यारे भक्तों, अगर इनमें से एक भी संकेत आपको मिलता है, तो समझ लीजिए कि आप शिव के चुने हुए हैं। आप विशेष हैं, आप भाग्यशाली हैं। यह शिव की कृपा है जो आपको उनके और करीब ला रही है। इन संकेतों को पहचानें और अपने प्रभु की भक्ति में और गहराई से डूब जाएं। हर हर महादेव। आपका जीवन शिवमय हो, आपका मन शांत हो
और आप सदा स्वस्थ, खुश और मस्त रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।